तो TIFR का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने ज़्यादातर इस विभाग में अप्रेंटिस देखी होगी, लेकिन आज आप लोगों के लिए इस विभाग ने एक रिक्रूटमेंट भी निकाल दिया। परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, इसमें वैकेंसीज़ का काउंट बहुत कम है, लेकिन जिस जगह की वैकेंसी है उनको रिकमेंड करूंगा फॉर्म फिल कर दे। हालांकि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, पैसा नहीं लगना। एक चीज़ गलत कर रखी है इन्होंने, नोटिफिकेशन में ये बोल रखा है कि रिटन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, लेकिन रिटन एग्ज़ाम का इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया है। क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा, कितना टेक्निकल होगा, कितना नॉन टेक्निकल होगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं की है। हालांकि मैं जितनी जानकारी है नोटिफिकेशन में वो अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, आप लोग इसको देखिए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो वैकेंसी है मशीनिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, एक पोस्ट है, 31 साल एज का क्राइटेरिया है। एक पोस्ट आप लोगों की OBC कैटेगरी में दे रखी है। उसके बाद टनर एक UR में है और बाकी आप लोग देख सकते हैं दोनों का एज का क्राइटेरिया अलग अलग कर रखा है। इलेक्ट्रिशियन को 3 पार्ट में बांटा हुआ है और तीनों की वैकेंसी अलग अलग दे रखी है, तीनों की एज अलग अलग दे रखी है। तो आप लोगों के सामने जो है ये काउंट है। उसी तरीके से सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक है, इसमें हम नीचे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या है। कारपेंटर में एक पोस्ट है जिसके लिए एक वैकेंसी इसका काउंट है। उसके बाद जो है यहाँ पर बाकी आप लोग देख सकते हैं। मैं IT की जो पोस्ट है उस पर जाता हूँ और आप लोगों को इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है कौन नहीं। एक चीज़ और आपने देखा होगा, 19/2 को आप लोगों के लिए एक नोटिस आया था, तो उसमें अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस मानना इन्होंने शुरू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में भी यही कंडीशन है, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल की आप लोग अप्रेंटिस लगा के इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं, देखो भाई, इसमें आप लोगों का ITI होना चाहिए NCVT से, SCVT नहीं चलेगा। 60% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है, 1 साल का है, वो 1 साल की अप्रेंटिस को भी लगा सकता है और दोनों साल को कंबाइन करके इसका फॉर्म फिल कर सकता है। जिन बच्चों के पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, साथ में अप्रेंटिस भी है, तो दोनों चीज़ें मत लगाना, एक से ही आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल करना। उसके बाद यहाँ पर फिटर की है। फिटर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों का ग्लास ब्लोवर में फिटर भी इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, तो फिटर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, बट ट्रेड चेंज हो जाएगी और 60% मार्क्स का क्राइटेरिया आप लोगों का है ही, ठीक है। एक्सपीरियंस जो मैंने आपको ऊपर बताया वही इस पर एप्लीकेबल होगा। 1 साल की अप्रेंटिस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद टनर है। टनर में आप लोगों का वही सेम कंडीशन, बट ट्रेड चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो है आप लोगों का दोबारा टनर है, तो ये क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर आपको बताया है। इलेक्ट्रिशियन में आप लोग सेम वही कंडीशन देखेंगे, बस आप लोगों की ट्रेड चेंज हो जाएगी। 3 पार्ट में इलेक्ट्रिशियन को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसमें ITI चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है, उससे अप्लाई करो, नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल के अप्रेंटिस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर RNAC की दोबारा पोस्ट को सेग्रीगेट करके जो दिया हुआ है वो है। उसके बाद कारपेंटर की पोस्ट है, सेम वही कंडीशन, ये आप लोगों का ITI क्लियर होना चाहिए और साथ में जो है यहाँ पर आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल के अप्रेंटिस के बेस पे इसका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अदर क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है। एज का क्राइटेरिया मैंने ऊपर आप लोगों को बता ही दिया है। फ़ी इसमें किसी भी प्रकार की लगनी नहीं है, तो फ़ी से आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका जो है क्राइटेरिया दिखा देता हूँ, कहाँ से आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और कहाँ से इसका आगे का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दूंगा। आप लोग जो है यहाँ से इसका फॉर्म फिल कर लेना। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। जब आप लोग जाओगे एडवर्टाइजमेंट पे तो मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, आप लोग कोई से भी क्लिक कर दो, आप लोगों को सेम एडवर्टाइजमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन डिट्टो दिखेगी। यहाँ से आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फ़ी नहीं लगनी, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। और बाकी रही बात सिलेबस की, मैं देखूंगा अगर सिलेबस इसका अपडेट होता है वेबसाइट पे तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद।